जन्म मेरा गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। और आज से 24.5 साल पहले दो काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, 1500 रुपये सैलरी मिलती थी, और साथ में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था कोरस्पोंडेंस से। आरसीएम की मीटिंग में एक मेरे दोस्त, मेरे एक पड़ोसी मेरे को लेके गए। और पहली मीटिंग में मेरे को पता नहीं क्या क्या लगा, क्या मेरे अंदर हुआ कि मैंने उस मीटिंग से डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई और नौकरी नहीं करूंगा, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। तो पहली मीटिंग देखने के बाद में 1 घंटे बाद मैंने डिसीजन ले लिया था कि आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। और फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया 24.5 साल पहले। आज के आरसीएम में और 24.5 साल पहले के आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कुछ अंतर बता रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा उसको आप इसको समझेंगे। 24.5 साल पहले आरसीएम में उस समय दो प्रोडक्ट थे। The recording has stopped. पहले एक प्रोडक्ट था, उस समय दो प्रोडक्ट थे आरसीएम में। This meeting is being recorded. अभी रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूं सर, अभी कोई टच मत करना, ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी इसकी। उस समय आरसीएम में दो प्रोडक्ट आए थे, पैंट और शर्ट। आज की बात करें तो आज 550 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। उस समय पिकअप सेंटर की बात करें तो पिकअप सेंटर भीलवाड़ा में था, केवल भीलवाड़ा में। अगर वो दो प्रोडक्ट भी आपको मंगवाने होते तो भीलवाड़ा से मंगवाना पड़ता था। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में 14,000 से ज्यादा पिकअप The सेंटर recording है। has stopped. फिर टच कर रहे हैं सर, मत This करो meeting प्लीज। is being recorded. अभी ये रिकॉर्डिंग होने लग गई है, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अभी आप इसको करोगे तो फिर ये बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही पिकअप सेंटर था। 14,000 पिकअप सेंटर हैं, आज 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल हैं। अ, तो उस समय में और आज में बहुत बड़ा अंतर है। डिपो की बात करें तो पूरे इंडिया में एक ही डिपो था, भीलवाड़ा में। आज लगभग 250 से ज्यादा डिपो हैं। किसी स्टेट में एक डिपो है, किसी में दो हैं, किसी में चार हैं, किसी में पांच है, किसी में पांच से भी अधिक है। उस समय की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़े इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे। उस समय रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर की संख्या बहुत ही लिमिटेड सी होती थी। उस समय गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे आज आप सब अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, तो हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लाइव बातचीत कर रहे हैं। यानी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप मेरे से बात कर सकते हो। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना जूम था, ना व्हाट्सएप था, ना यूट्यूब था। उस समय कुछ नहीं था। यानी उस समय की बात करें तो आज और उस समय के आरसीएम में 1000 गुना का अंतर है। उस समय जो सुविधाएं आज हमारे पास हैं उससे 1000 गुना कम सुविधाएं थी। उस समय आरसीएम स्टार्ट किया, शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी। पहली इनकम 544 रुपए की आई, फर्स्ट चेक 544 रुपए का आया। शुरुआत ऐसे ही होती है। जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी पिन पे दिखाई देंगे, उनकी शुरुआत ऐसे ही होगी। तो पहली इनकम 544 रुपए की आई। एक साल खूब संघर्ष किया, खूब मेहनत की, खूब फील्ड में धक्के खाए, फुल टाइम करता था सुबह से रात तक आरसीएम। तो एक साल में जो रिजल्ट आया, 16,000 रुपए की इनकम आई। 2 साल में जो रिजल्ट आया, 2 साल में टोटल 65,000 रुपए की इनकम आई। आप सोच के देखें कि सर 2 साल अगर कोई फुल टाइम करते हैं और सुबह से रात तक आरसीएम और सब कुछ छोड़ छाड़ के 65,000 की इनकम आई, लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं कई बार बोलता हूं कि शुरुआत में या तो पैसा आएगा या आप सीखोगे। पैसा आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सीख गए तो फिर जीवन भर बहुत बड़ा पैसा आएगा। 26 महीने तक कुछ नहीं हुआ सर, 26 महीने तक स्ट्रगल करते रहे। 27वें महीने से जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हुई। 27वें महीने से इस बिजनेस में जो मैं चाहता था वो होना शुरू हो गया। और 27वें महीने पहली बार मेरा स्लैब लगा, 3.5 लाख का बिजनेस हुआ। और पहली बार जो इनकम आई वो 13,500 रुपए का सबसे बड़ा चेक आया उस समय का। और उस चेक से जीवन में बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। उसके बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना, फिर टेक्निकल अचीवर बना, फिर एमराल्ड बना, फिर स्टार एमराल्ड बना, फिर रूबी बना। और ज्वाइन करने के ठीक 5 साल 1 महीने बाद पहली मीटिंग में मैं गया था, उस मीटिंग में बताया गया था कि अगर शिद्दत के साथ में 5 साल सही तरीके से इस बिजनेस को करोगे तो 5 साल में आप स्टार रूबी, सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी होती थी उस समय, स्टार रूबी से ऊपर कोई पिन नहीं थी। तो बताया था कि अगर शिद्दत के साथ काम करोगे तो 5 साल के बाद में इस बिजनेस के आप स्टार रूबी बन सकते हो। और 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार रूबी बना। और 1,500 रुपये कमाने वाला लड़का 5 साल बाद इस बिजनेस से 5,65,000 रुपए की इनकम आई, पहली स्टार रूबी की इनकम। वो इनकम मैं आज तक भूल नहीं सकता, वो मैं इनकम हमेशा याद रहती है। और ये बात है 2006 की, मार्च 2006 की। फरवरी 2001 में मैंने आरसीएम शुरू किया था, मार्च 2006 में मैं स्टार रूबी बना।
तो आप सोच के देखो सर, मार्च 2006 में 5,65,000 रुपए की इनकम कितनी बड़ी इनकम होती थी। मेरे आसपास में बहुत सारे साथी गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनकी सैलरी उस समय 6,000, 6,500, 7,000 होती थी। और मेरी एक महीने की इनकम 5,65,000। दो कार खरीद ली थी मैंने। एक पहली कार खरीदी थी, फिर उसके बाद में टाटा सफारी उस समय खूब चलती थी, दूसरी कार। फिर मैंने घर बनाया, बहुत कुछ किया लाइफ में। और ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में बार बार हम बात करते रहते हैं। लेकिन आज का जो दिन है ना, आज बहुत विशेष दिन है। थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बताना होता है क्योंकि नए नए साथी हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं। तो आज का विशेष दिन है। आज मैं कुछ चीजों के साथ में, क्योंकि आज 10 जनवरी है और आज हमारी क्लोजिंग है, डायमंड क्लब की क्लोजिंग। और डायमंड क्लब एक किरणपाल सर, अगर स्लाइड आ गई हो तो एक बार प्लीज गाइड करना। आ गई है सर, आ गई। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो दिन है ना, वो इस जनवरी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि आज का दिन आपके बिजनेस को डिसाइड करेगा कि आपकी जनवरी की क्लोजिंग कितनी बड़ी जाएगी। सबसे बड़ा रोल आज के दिन का होगा। तो आज अगले जो 15 मिनट का टाइम, 16 मिनट का टाइम मेरे पास में बचा हुआ है, आप थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आप क्या कर सकते हो इस बिजनेस में। आप सोच के देखें, उस समय पे जब आरसीएम में कुछ भी नहीं था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब गाइडलाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस समय अगर 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बना जा सकता है, तो आज 3 साल में स्टार रूबी क्यों नहीं बना जा सकता। आज 3 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है। और स्टार रूबी का मतलब होता है यहाँ पे एक व्यक्ति की पर मंथ इनकम लगभग 4 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ की होती है। और अगर आप 4 लाख से 7 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो इसका मतलब है आप इंडिया के 1% लोगों में आपका नाम आ जाएगा, 1% अमीर लोगों में। यानी अगले 3 साल में जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, आप सब इंडिया के 1% अमीर लोगों में आपका नाम आ सकता है, केवल कुछ चीजों को आपने अगर सही ढंग से समझ लिया। तो आज हम बात करते हैं सर, इस बात को, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है सर। इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप कोई भी काम करो, आपको ये पता होना चाहिए कि यही काम आने वाले समय में मेरी टीम के सैकड़ों लोग करेंगे। चाहे वो काम अच्छा है, चाहे वो काम गलत है। अच्छा काम है तो आपकी टीम के सैकड़ों लोग करेंगे, उसका भी डुप्लीकेशन होगा। अगर वो चीज गलत है तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं आप सुबह के इस सेशन में गलत तरीके से आते हैं। गलत तरीका क्या होता है? टाइम के बाद आना। भी टाइम है 4:50 का, आप कभी 5:15 आते हैं, कभी 5:30 आते हैं, कभी 5:45 आते हैं, कभी 6 आते हैं। या फिर आप आते हैं टाइम से लेकिन वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। तो आप ये मान के चलना सर, यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में होगा। आपकी टीम के जितने भी लोग आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। कोई 5 आएगा, कोई 5:30 आएगा, कोई 5:45 आएगा। या वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, तो यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में भी होगा। क्योंकि आपकी टीम आपको देखती है। ऊपर के जो टॉप सीनियर लोग हैं, वो कितना भी कुछ करें, उनका डुप्लीकेशन नहीं होगा। आपका डुप्लीकेशन आपकी टीम में होगा। अगर आप वीडियो ऑफ करके बैठते हैं तो आपकी टीम भी आएगी लेकिन वीडियो ऑफ करके बैठेगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, अगर इस सेशन में आपकी टीम आए और वीडियो ऑफ करके बैठे, या 5 बजे, 5:15, 5:30, अलग अलग टाइम पे आए, तो उसका फायदा मिलेगा, या डिसिप्लिन के साथ आपकी टीम आए उसका फायदा मिलेगा? तो अगर सही ढंग से इस सेशन को आपने अटेंड कर लिया ना, ये सेशन आपके बिजनेस में चमत्कार कर देगा। अभी किरणपाल सर ने भी इसकी बात की, ज्योति प्रकाश सर ने भी इसकी बात की, और जितने भी सीनियर लीडर आते हैं उनको पावर पता है इस सेशन की। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। किसी भी काम को अगर आप रोजाना कर रहे हो सॉरी, रोजाना उसका प्रमोशन कर रहे हो, वही चीज आपकी टीम में आने वाले समय में सैकड़ों लोग करना शुरू करेंगे। तो असली डुप्लीकेशन किस चीज का करना चाहिए जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में स्टार रूबी जैसे पिन पे पहुंच सकते हैं? और मैं बताता हूं सर, एक चीज को अगर आपने सही ढंग से पकड़ लिया, वो चीज काफी है आपको स्टार रूबी बनाने के लिए। और उसके मैं कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण आपको दूंगा। उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि स्टार रूबी कैसे बन सकते हैं। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। और किस चीज का डुप्लीकेशन करना चाहिए, किस चीज का प्रमोशन करना चाहिए? एक बड़ी चीज हमारे पास है, एक बड़ा हथियार हमारे पास है, वो है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब एक ऐसा हथियार हमारे पास है, अगर जिसको सही ढंग से आपने पकड़ लिया, ये डायमंड क्लब आपको इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी पिन पे पहुंचा सकता है। डायमंड जैसी पिन पे ये डायमंड क्लब आपको पहुंचा सकता है।
कैसे पहुंचा सकता है, क्या इस पे काम करना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। आज हमारे पास में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं, बाथरूम से लेके किचन तक के प्रोडक्ट हैं, और अंदर से लेके बाहर तक के प्रोडक्ट हैं। तो 500 प्रोडक्ट हैं जो 99.99% लोगों की मजबूरी है। मैं जरूरत नहीं कह रहा, मैं मजबूरी बोल रहा हूं। जरूरत होती है जिसको किया जा सकता है, जिसको टाला जा सकता है, मजबूरी जिसको टाला नहीं जा सकता। आप बिना कपड़े नहीं रह सकते, कपड़े आपको पहनने ही पड़ेंगे। आप बिना खाए नहीं रह सकते, हल्दी नमक मिर्च मसाला साबुन चाय पेस्ट सब कुछ आपको यूज करना पड़ेगा। और आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 100% लोगों की मजबूरी है। अब 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तीन काम यहां पे अगर आपने कर लिए, वो तीन काम आपकी जिंदगी में आपको लाखों लोगों से आगे निकाल देंगे। पहला काम है ईमानदारी के साथ में 100% प्रोडक्ट्स यूज, ईमानदारी के साथ में। यहां कोई बॉस नहीं है, कोई आपको आके चेक नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा आप ये क्यों नहीं कर रहे, कोई इसकी सजा नहीं है। यहां पे सेल्फ डिसिप्लिन, यहां पे अपना खुद बॉस खुद बनना है। तो ईमानदारी के साथ में पहला काम आपने किया, आपके घर के सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आपने ईमानदारी से आरसीएम के यूज करने शुरू कर दिए, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है अगर वो आरसीएम में आता है तो केवल आरसीएम का। ये डिसिप्लिन अगर आपने कर लिया, ये डिसिप्लिन सर आपकी 50% सफलता निर्धारित कर देगा। तो ईमानदारी से घर में यूज करना। दूसरा काम किया आपने, एक क्लब को पकड़ लिया, इस क्लब का नाम है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब अगर आपने ईमानदारी के साथ में हर महीने की 1 तारीख को करना शुरू कर दिया, इसका बहुत बड़ा रोल होगा आपके बिजनेस में। और तीसरा है इस डायमंड क्लब की प्रमोशन। इस डायमंड क्लब की आपकी टीम में, आपके बिजनेस में कोई भी आप मीटिंग करते हो, कोई काउंसलिंग करते हो, कोई ट्रेनिंग करते हो, बिना डायमंड क्लब की उस मीटिंग का समापन नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस डायमंड क्लब को सही ढंग से पकड़ लिया, इसका सही ढंग से प्रमोशन कर दिया, और मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आप इसको सही ढंग से रोजाना प्रमोट करोगे, यही चीज आपकी टीम करने लगेगी, और जब आपकी टीम में ये चीज का डुप्लीकेशन होगा तो आपका बिजनेस क्या हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। हो सकता है कुछ साथियों को आज इस बात पे विश्वास ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, बहुत सारे साथियों के साथ में होता है। तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, कंपनी की प्लानिंग है सर। आने वाले समय में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब चीजें आपको आरसीएम में मिलेंगी। भाई जो कंपनी एक प्रोडक्ट से 500 पे आ सकती है, तो 500 से 5000 पे भी जा सकती है, 500 से 50,000 पे भी जा सकती है। जो चल सकता है वो दौड़ भी सकता है। तो सब कुछ आने वाले समय में होगा। अब बात करते हैं सर इससे क्या हो सकता है। डायमंड क्लब का डुप्लीकेशन जब हमारी टीम में होना स्टार्ट होगा, और डुप्लीकेशन कब होगा, जब लंबे टाइम तक आप डायमंड क्लब करोगे और लंबे टाइम तक इसका प्रमोशन करोगे, फिर इसका डुप्लीकेशन होगा। लोग गलती क्या करते हैं, डायमंड क्लब को कंटिन्यू नहीं करते, और कंटिन्यू जो साथी करते हैं उसका लगातार प्रमोशन नहीं करते। अगर ये दो काम आपने कर लिया, कंटिन्यू उसको कर लिया और कंटिन्यू उसका प्रमोशन कर दिया, लगातार डायमंड क्लब किया, लगातार इसका प्रमोशन किया, तो कुछ समय के बाद आपकी टीम में इसका डुप्लीकेशन होगा। और डुप्लीकेशन होगा तो कमाल के खतरनाक रिजल्ट आएंगे। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, है ना, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लेते हैं आपने जनवरी 2026 नए साल की शुरुआत है। कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो हर साल सोचते हैं कि इस साल कुछ होगा। 2025 में भी सोचा, 24 में भी, 23 में भी, कभी कुछ नहीं होता सर। होता है उस साल जिस साल आप अपने आप को बदल देते हो, है ना। साल हर साल बदलता है, इस बार मेरे हालात बदल दे मौला। अच्छा, हालात कब बदलेंगे, जब हम अपने आप को बदलेंगे। जो काम हम 2024 में करते थे, 2023 में, 2022 में, वही काम 2026 में करेंगे, तो वही होगा जो 2023-24 में हुआ है। अगर कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग होगा। तो आज से आप डायमंड क्लब की शुरुआत जरूर करें। अगर अभी तक आप डायमंड क्लब नहीं करते, मेरे सामने जितने भी साथी बैठे हैं, 2000 साथी बैठे हैं, अगर अभी तक आप डायमंड क्लब नहीं करते तो आज से इसकी शुरुआत जरूर करें। कैसे करें, क्या हो सकता है। आपने मान लेते डायमंड क्लब को शुरू किया, और पूरे साल में 2026 पूरे साल जनवरी से दिसंबर 12 महीने
ये एक दिन में काम हो सकता है, मैं एक साल की बात कर रहा हूं। अगर पूरे साल में आपने इसका प्रमोशन किया, लगातार इसका प्रमोशन किया, डेली प्रमोशन किया, और जिस चीज का आप डेली प्रमोशन करते हो वो चीज बड़ी होती है, तो पूरे साल में आपको देख के आपकी टीम में अगर 10 लोगों ने डायमंड क्लब करना शुरू कर दिया, पूरे साल में 2026 दिसंबर 31 दिसंबर 2026 तक 10 लोगों ने डायमंड क्लब करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? 5,000 पीवी एक व्यक्ति करेगा, 50,000 पीवी पर मंथ होने लगेगा आपकी टीम में। 10 लोग डायमंड क्लब करते हैं, ज्वाइनिंग का बिजनेस, छोटी परचेज का बिजनेस, क्लब एंट्री वो अलग है, मैं केवल डायमंड क्लब की कहानी आपको बता रहा हूं। तो 50,000 पीवी और 50,000 पीवी जब आपकी दोनों ग्रुप में होता है तो लगभग 1,500 1,700 1,800 2,000 2,200 रुपए की इनकम आपकी आती है। तो पहले साल में हर महीने 1,500 से 2,000 की इनकम आपकी आना शुरू हो जाएगी। कहानी बदलती नहीं, कहानी की शुरुआत होती है। और कहानी बदलेगी कैसे? अब दूसरे साल की बात करें, मैंने बताया था इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। यहां पे डुप्लीकेशन होगा, जो आप करोगे आपकी टीम करेगी। अगर आपने रेगुलर उस काम को किया और रेगुलर उसको प्रमोट किया, लगातार किया और लगातार प्रमोट किया, दूसरे साल में जो आपकी टीम के 10 लोग हैं जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, आपने यही एजुकेशन उनको दी कि आपने लगातार इसको करना भी है और लगातार इसको प्रमोट भी करना अपनी पूरी टीम में। और उन्होंने भी क्या किया? 2027 में 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 के बीच में केवल 10 लोगों को तैयार कर दिया जो डायमंड क्लब करते हैं। अब जब 10 लोग 10-10 को तैयार करेंगे तो आपके नीचे टोटल डायमंड क्लब करने वालों की संख्या हो जाएगी 2027 में 100। अब 100 लोग डायमंड क्लब अगर आपके नीचे करेंगे और 5,000 पीवी एक व्यक्ति करेगा, तो पर मंथ का जो बिजनेस होना स्टार्ट होता है वो 5 लाख पीवी होता है। और 5 लाख पीवी जब आपके दोनों ग्रुप में होता है, यहां पे आपकी जो इनकम 25,000 से 30,000 रुपए पर मंथ के आसपास की इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब दुनिया में एक ऐसा काम बताओ कि पहले साल 1,500 2,000 कमाते हो, अगले साल सीधा 25,000 27,000 28,000 30,000 कमाने लग जाओगे। यहां ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। तो 25 से 30,000 की इनकम सेकंड दूसरे साल में स्टार्ट हो सकती है सर। और 25 से 30,000 रुपए कमाना बहुत आसान नहीं है। मैं जहां पे रहता हूं, गुड़गांव में रहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सर, पूरे हिंदुस्तान से आके जॉब करते हैं। उनकी सैलरी होती है सर 12,000, 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी, उनकी सैलरी होती है 14,000 16,000 17,000। एक छोटा सा डिसीजन और उसी के ऊपर में लगातार लगातार उसको फोकस, तो आपकी दूसरे साल की इनकम 25 से 30,000 रुपए पर मंथ कर सकता है। लेकिन कहानी यहां भी नहीं है, कहानी है यहां से। तीसरे साल में जो 100 लोग आपके नीचे डायमंड क्लब करते हैं, डायमंड क्लब मतलब लोग 3 काम कर रहे हैं। पहला काम है ईमानदारी से घर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। दूसरा है परिवार छोटा है तो कुछ प्रोडक्ट को वो शेयर कर रहे हैं अपने 2 पड़ोसियों को, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक लेफ्ट एक राइट में जो पड़ोसी हैं उनको 1,000 रुपए का सामान दे रहे हैं दोनों को, तो 2,000 का सामान 3,000 का घर में यूज हो रहा है। फैमिली बड़ी है तो 5 के 5,000 का घर में यूज हो जाएगा। तो तीसरे साल में जो 100 लोग हैं, अगर वो 10 लोगों को पूरे साल में 2028 में 5,000 पीवी डायमंड क्लब करना सिखा देते हैं 1 तारीख को, तो तीसरे साल में आपके नीचे टोटल डायमंड क्लब की संख्या हो जाएगी 1,000। और 1,000 का मतलब है 5,000 पीवी एक व्यक्ति करेगा, 50 लाख का बिजनेस होगा 1 महीने का। और 50 लाख का मतलब है एमराल्ड की पिन, जो आज किरणपाल सर हमारे पास बैठे हैं, सर के पास में जो पिन है वो पिन आपके पास हो सकती है, वो लेवल आपके पास, वो इनकम आपके पास आ सकती है 2028 में। और वहां पे जो 1 महीने की इनकम होती है 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच की इनकम होती है। जब आपका एमराल्ड का बिजनेस होता है 1 लाख 1,20,000 1,30,000 1,50,000 ये इनकम आपके घर में आना शुरू होती है। और आप मेरे को बताओ सर, 1,50,000 की इनकम 2 लोग कमा सकते हैं पर मंथ। या तो आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो जिस बिजनेस पे आपने 1-2 करोड़ रुपए लगा रखे हो, वहां से 1-1.5 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। या दूसरा, आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो, गस्टेड ऑफिसर हो, बहुत बड़ी जॉब आपके पास हो, तब कमा सकते हो। या कोई बहुत बड़ा टैलेंट आपके पास हो, तब कमा सकते हो। अगर हम गस्टेड ऑफिसर नहीं है, हम 2 करोड़ नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा टैलेंट हमारे पास नहीं है, तो डायमंड क्लब को पकड़ना चाहिए। तो यहां से भी वो इनकम आपके घर में आ सकती है। तो तीसरे साल में 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम आना शुरू हो सकती है। चौथे साल की बात करें सर, जो 1,000 लोग आपकी टीम में डायमंड क्लब करते हैं वो रेगुलर करते हैं और इसका रोजाना प्रमोशन करते हैं, तो क्या होगा? पूरे 1 साल में 2029 में उनके नीचे अगर 10 लोग, पूरे 1 साल में 12 महीने में 10 लोगों को उन्होंने
डायमंड क्लब करवाना शुरू कर दिया तो आपके नीचे 10,000 लोग हो जाएंगे डायमंड क्लब करने वाले चौथे साल में। 5,000 पीवी करेगा, 5 करोड़ का बिजनेस होगा। और 5 करोड़ का मतलब है स्टार रूबी की पिन। और स्टार रूबी का मतलब है सर, एक व्यक्ति की इनकम 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए पर मंथ तक आती है। कुछ विशेष परिस्थिति में इससे भी ऊपर चली जाती है। तो 4 से 7 लाख की इनकम आना शुरू हो जाती है चौथे साल। और जो 2030 की मैं बात करूं, 5वां साल, जब ये 10,000 लोग पूरे एक साल में 10 लोगों को डायमंड क्लब करवाएंगे तो आपके नीचे 1 लाख लोग हो जाएंगे। 5,000 पीवी करेंगे, 50 करोड़ का बिजनेस होगा। और जब 50 करोड़ का बिजनेस होगा तो आरसीएम की जो सबसे बड़ी पिन है डायमंड की पिन, और डायमंड की पिन हमारे पास आ सकती है। और यहाँ पे एक व्यक्ति की इनकम 25 लाख से 50 लाख रुपए पर मंथ के बीच की होती है। 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, विशेष परिस्थिति में 50 लाख से ऊपर निकल जाती है। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये काम कितना मुश्किल है? ये काम मुश्किल नहीं है, इसकी शुरुआत करना, जैसे सुबह की सैर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी आदत नहीं है इसलिए हम नहीं करते। इसीलिए ये काम भी मुश्किल नहीं है, हमारी आदत नहीं है। आज से शुरुआत करें। 2026 नया साल है, आज आखिरी दिन है, आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग है। मैं चाहता हूं सर, आज आप में से कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा छूट ना जाए, सुरक्षा चक्र टूट ना जाए, ये सुरक्षा चक्र टूटना नहीं चाहिए। तो ये आज हमारे पास में बहुत बड़ा मौका है, इसकी आप शुरुआत करें। एक छोटी सी शुरुआत, शुरुआत में कोई भी काम मुश्किल होता है। एक महीना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको 5,000 पीवी करना, दूसरे महीने भी हो सकता थोड़ा सा मुश्किल लगे, तीसरा महीना भी हो सकता थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन 3 महीने अगर आपने लगातार कर लिया, चौथे महीने से आपकी आदत बन जाएगी, आप जिंदगी भर डायमंड क्लब करोगे। मैं जब से डायमंड क्लब आया है उससे पहले से मैं डायमंड क्लब करता हूं। क्यों क्यों करता हूं? क्योंकि डायमंड क्लब की शुरुआत जब आरसीएम ने स्टार्ट किया था उससे पहले हमने स्टार्ट किया था। तो उससे पहले से हम डायमंड क्लब करता हूं, रेगुलर करता हूं सर। और डायमंड क्लब तो छोटी चीज है, मेरे घर में और ज्यादा प्रोडक्ट यूज होता है। 5,000 पीवी हमेशा मेरी मेरी एक आईडी पे बिलिंग होता है, फिर दूसरी आईडी पे बिलिंग होता है, फिर कुछ प्रोडक्ट बच भी जाता है। तो इसकी आप शुरुआत जरूर करें। कुछ चीजें एक दो, 1 मिनट में आपको बता के और देखिए, आपके नीचे कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके नीचे कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नीचे बिजनेस करने वाले कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। असंभव कुछ नहीं होता दुनिया में, मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं होता। और हर मुश्किल काम को किया जा सकता है। आज आरसीएम में हजारों लाखों लोग हैं जो डायमंड क्लब रेगुलर करते हैं, तो आपका भी नाम उसमें आना चाहिए। अगर सबसे बड़ी पिन पे आप पहुंचना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो इस नए साल से डायमंड क्लब की शुरुआत जरूर करें। और एक कोटेशन और मैं हूं आपके बीच में लेके आ रहा हूं सर, कामयाब होने के लिए ज्यादा समझदार नहीं बल्कि थोड़ा पागल होना पड़ता है। जो ज्यादा समझदार, देखिए ये बिजनेस दिमाग का नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग आके दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, वो आरसीएम नहीं कर पाते। ये दिल का बिजनेस है सर। जो दिल से इसको करते हैं ना वो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। तो कामयाब होने के लिए ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ा सा अपने काम के प्रति पागल होना पड़ता है। और लास्ट की एक कोटेशन मैं आपको और बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। अगर नशा करना है जीवन में, देखिए वो नशा नशा नहीं होता कि रात को किया और सुबह आप का उतर जाए, वो नशा होता ही नहीं है। लोग गलत नशा करते हैं। अगर नशा करना है तो मेहनत का नशा करो, नशा करना है तो मेहनत का नशा करो, क्योंकि बीमारी जो नशा करने के बाद जो बीमारी आएगी वो कामयाबी वाली आएगी, सफलता वाली आएगी। तो मेहनत करने का नशा होना चाहिए सर, काम का नशा होना चाहिए। देखिए अमिताभ बच्चन को देखो, 82 साल की एज में भी आपका आज तक उसका नशा उतरा ही नहीं है। आज भी काम के प्रति पागल है, 82 साल में भी काम के प्रति पागल है। ऐसे ही नहीं उसको लोग सदी का महानायक बोलते, वो अपने काम के प्रति पागल है। और जितने भी लोग दुनिया में अपने काम के प्रति पागल होते हैं ना, उनको लोग जीवन में, उनको लोग दुनिया में हमेशा हमेशा याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को हम समापन करने जा रहे हैं, और धन्यवाद के साथ में समापन करेंगे आज के सेशन का। और ये वादा आपको करना चाहिए सर कि आज से एक परिवर्तन करेंगे। कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, हालात बदलेंगे खुद को बदलने से। आज आप परिवर्तन करो, आज आप डायमंड क्लब की शुरुआत करो। थोड़ा मुश्किल होगा, अगर जीवन में कुछ बदलाव करना है तो आसान काम करके बदलाव नहीं होता, मुश्किल काम करके बदलाव होगा। तो आज से आप शुरुआत करो सर,
डायमंड क्लब की शुरुआत करो आज से। अभी तक नहीं करते, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज से आप शुरुआत करो और लगातार 5 साल तक डायमंड क्लब करना है। ये संकल्प करो, कुछ भी हो जाए 5 साल तक मैं लगातार 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 डायमंड क्लब करूंगा ही करूंगा। इस संकल्प के साथ में आज से आपने शुरुआत करनी है। तरीके बहुत सारे हैं, रास्ते बहुत सारे हैं। 5,000 पीवी कोई ऐसा पीवी नहीं, 7 से 8 हजार रुपए का सामान खरीदोगे 5,000 पीवी हो जाएगा। 4-5 हजार का घर में यूज होगा, 2-2 हजार 1-1 हजार का सामान 2 पड़ोसी को दोगे तो आपका डायमंड क्लब हर महीने कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम धन्यवाद करते हैं आज के सेशन को शानदार तरीके से शुरुआत करने के लिए, उसको चलाने के लिए किरणपाल शर्मा सर का धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद कैसे करना चाहिए बताने की जरूरत नहीं है सर, आप सबको पता है, आप डेली इस सेशन को अटेंड करते हैं, तालियों के साथ, बुक्के के साथ, थम्स अप के साथ में, और सर के लिए हार्ट भी भेज सकते हैं, दिल भी भेज सकते हैं। धन्यवाद करेंगे एक शानदार स्टोरी के लिए ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर का, धन्यवाद करेंगे नलिनी मैम का। और आज नारा बोलेंगे, 2 नारे बोलेंगे, 2026 खास है, रचना इतिहास है, और दूसरा नारा बोलेंगे जय आरती। छब्बीस खास है, रचना